और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर कोलकाता से, जहां पर लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंग रेप के विरोध में अब छात्र संगठनों ने मोर्चा खोला है। लेफ्ट के छात्र संगठन लॉ कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क को जाम कर दिया गया है। गैंग रेप के बाद ये गुस्सा लोगों का देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी भी हमलावर है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज से घटना को जोड़ा जा रहा है। आरोप टीएमसी पर लगाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंग रेप के बाद ये लेफ्ट के छात्रों का हंगामा प्रदर्शन है। अनुपम हमारे संवाददाता इस पर हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, इस समय क्या सिचुएशन बनी है और पुलिस ने क्या एक्शन लिया है अब तक इस गैंग रेप के मामले में? जी बिल्कुल राजीव, सबसे पहले तो मैं आपको ये लॉ कॉलेज के ठीक सामने जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो दिखाता हूँ। ये वाम मोर्चा के जो छात्र संगठन है उसके सदस्य हैं। इस वक्त लॉ कॉलेज के ठीक सामने सड़क रोककर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। हाथ में तख्तियां हैं, वी वांट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए, ऐसी तख्तियां लेकर लेफ्ट फ्रंट के लगभग 25 से 30 जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ट्रैफिक पूरा यहाँ पर रुक गया है। ये कॉलेज है लॉ कॉलेज, ये ठीक लॉ कॉलेज के सामने ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। और जहां तक पुलिस एक्शन की बात है, 3 जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आज कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है। लेकिन ये पूरे का पूरा जो मामला है अब राजनीतिक रंग ले चुका है। सियासी जंग छिड़ी हुई है, बीजेपी और टीएमसी में छिड़ी हुई थी, लेकिन अब लेफ्ट फ्रंट के लोग भी सड़कों पर उतर पड़े हैं। और ठीक ये उसी तरह का एक तरह से नजारा है जब आरजीकर कॉलेज में जो हादसा हुआ था, जो घटना हुई थी, उसके ठीक बाद लेफ्ट फ्रंट की ओर से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। उसी तरह यहाँ पर इस वक्त लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने सबसे पहले सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और ये सड़क रोककर इस वक्त यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राजीव, वाकई अनुपम, बड़ी संख्या में अब राज्य की एक बार फिर से सरकार कटघरे में है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अब लॉ कॉलेज से मामला सामने आया है। राज्य सरकार क्या कह रही है इस पर? जी देखिए, राज्य सरकार की ओर से कई बयान सामने आए हैं। कल्याण बनर्जी का बयान सामने आया है, जो एमपी हैं। फरहाद हकीम का बयान सामने आया है। तृणमूल की ओर से ट्वीट भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अगर अपराजिता जो बिल है, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास हो चुका है लेकिन केंद्र सरकार उसे पास नहीं कर रही है, उसको पास नहीं किया गया तो इस तरह की घटना होती रहेगी। ये तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। कहा जा रहा है टीएमसी के शासन में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, लगातार हो रही है। लेफ्ट फ्रंट भी फिलहाल वही कह रहे हैं। तो एक तरह से राजनीतिक जंग पूरी तरह से हावी हो चुकी है इस पूरी घटना पर इस वक्त। बिल्कुल, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है अनुपम, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि महिलाएं आखिर पश्चिम बंगाल में कितनी सुरक्षित हैं। ये सवाल उठेगा कि कॉलेज जा रहे स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग सुरक्षित नहीं, वहां पर रेप हो जाता है। जवाबदेही तो किसी न किसी की बनती है। इसमें क्या कोई प्रशासनिक एक्शन हुआ है अभी तक किसी पर इस मामले में? जी देखिए, इस मामले में एक्शन हो चुका है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 25 तारीख को घटना हुई है, 26 तारीख को इस मामले में कंप्लेंट की गई है और अब पुलिस ने उनको तीनों आरोपी, जिनमें से एक टीएमसीबी का सदस्य भी रह चुका है, पूर्व छात्र भी है, और 2 जो प्रेजेंट छात्र हैं, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश भी किया जा चुका है। तो तृणमूल कांग्रेस सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि पूरे मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है वो हो चुकी है और कठोर से कठोर दंड देने की कोशिश होगी। लेकिन बीजेपी और इस वक्त लेफ्ट फ्रंट की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, न्याय की मांग की जा रही है। ठीक है अनुपम, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 3 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन क्या पुलिस के अधिकारियों पर इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पॉलिटिकल रिएक्शन भी लगातार आ रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन आपको सुनाते हैं। पुलिस दायी, मनोज वर्मा, विनीत गोयल, राजीव कुमार देखুন কি করছে গিয়ে ওখানে কলকাতা পুলিশকে তো পুরো নিয়ে চলে গেছে। এই রাজ্য
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে থাকার যোগ্যতা নেই। আমরা ইস্যু টেক আপ করছি এবং খুব বড় জিনিস হবে। जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना, क्योंकि आरजीकर की घटना घटी। सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए, और दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर, क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है।